सीखेंगे रैंक, लेफ्ट, राइट, मिड, स्मॉल, लार्ज, सम इफ, काउंट इफ्स और सम प्रोडक्ट। ये सभी टॉपिक आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रैंक का। जैसे ये हमारा एक डेटा है, इस डेटाबेस में हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो सैलरी है उस सैलरी में किसका क्या रैंक है। मीन्स कि सबसे ज़्यादा जिसका आ रहा है सैलरी उसका रैंक 1 आएगा, उसके बाद जिसका सैलरी है उसका रैंक 2 आएगा, उसके बाद जिसका सैलरी उसका रैंक 3 आएगा। सिमिलरली जिसका सबसे कम है उसका रैंक सबसे लास्ट आएगा। तो इसके लिए हम लोग रैंक का फार्मूला यूज करेंगे। तो हम ये फार्मूला, जैसे हमारे पास स्पेस यहाँ है तो यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं। इसे मैं यहाँ से कंट्रोल X देन कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, डेटा मेरा नीचे आ गया। यहाँ पे हमारे पास सेल ब्लैंक आ गया। यहाँ पे लिखता हूँ मैं रैंक। रैंक में जैसे कि हमें सभी का रैंक लाना है, इसका क्या रैंक है तो 1 2 3 4 5 जो भी होगा वो आ जाएगा। इसमें एरिया को बॉर्डर कर लेते हैं। इक्वल टू रैंक। सबसे पहले नंबर लेना है। नंबर डैट मीन्स कि मैंने ये सेल ले लिया, कॉमा, इसका रेफरेंस लेना है। रेफरेंस मतलब पूरा, इस मतलब ये जो डेटा है इस डेटा का पूरे इस रेफरेंस में F4 से इसे फिक्स कर देंगे, कॉमा। यहाँ हमें ये देखना है कि इस डेटा का पूरे इस रेंज में क्या रैंक आ रहा है। जैसे कि 0 1, 0 होता है डिसेंडिंग के लिए, 1 होता है असेंडिंग के लिए। जैसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता क्या है ना, जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है उसे 1 समझते हैं, उसके बाद जो वैल्यू होता है उसे 2 समझते हैं। तो हम यहाँ पे 0 कोड यूज करेंगे क्योंकि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। एंटर कर लेंगे और यहाँ डबल क्लिक कर देंगे या फिर इसे हम ड्रैग कर लेते हैं, कंट्रोल D कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं इसका रैंक 1 आ रहा है, रैंक 2 में आपका ये वाला सेल है, रैंक 3 में आपका ये वाला है नंबर। मतलब इस एनुअल सैलरी के अकॉर्डिंग रैंकिंग डिसाइड हो रही है कि सबसे जिसका जो रैंक है ना वो क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग हम डेटा निकाल सकते हैं। ये हमारा रैंक हो गया। देन रैंक के बाद सीखते हैं लेफ्ट राइट मिड। लेफ्ट राइट मिड क्या होता है, जैसे आप देख रहे हो कि कहीं पे कोई कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ डालते हैं, यहाँ हम कोई कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं, इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, रैंडमली कोई भी नंबर ले लेता हूँ। कहाँ चले गए थे? नहीं, फ्रेंड आई थी। अच्छा, इसमें से एक नंबर हम कम कर देते हैं सब में से। तो इसमें हम लेफ्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इक्वल टू लेफ्ट। लेफ्ट में क्या है कि लेफ्ट में इसे आप टेक्स्ट बता दो। जैसे हमने ये टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। हम ये देखना चाहते हैं इस टेक्स्ट में नंबर कैरेक्टर, लेफ्ट का 4 कैरेक्टर हमें देखना है। तो लेफ्ट का 4 कैरेक्टर क्या आ रहा है बताओ? 9756। आगे से या पीछे? लेफ्ट, लेफ्ट किधर होगा? ऐसे जाएगा।
लेफ्ट आपके लिए लेफ्ट कौन सी, ये वाली चीज़ है लेफ्ट, तो ये लेफ्ट होगा, है ना। लेफ्ट से हमें ये देखनी है। 4 कैरेक्टर हमें चाहिए, तो यहाँ 4 डाल देंगे, अपना एंटर, left में। है ना। देखो ये आ गया। इसी का जस्ट अपोजिट राइट अगर देखना है, राइट से इक्वल टू राइट, यही नंबर लेना है टेक्स्ट में। आप मतलब ये है कि आप कोई नंबर, आपको चाहे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कोई नंबर आपको अलग करना हो, तो लेफ्ट या राइट का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। नंबर कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 4, जितना भी आप ले सकते हो, 4 लो, 5 लो, एंटर। तो देखो हमारे लास्ट का 4 डिजिट इसमें आ रहा है और स्टार्टिंग 4 डिजिट इसमें आ रहा है। मतलब स्टार्टिंग 4 डिजिट चाहिए तो आप लेफ्ट का फॉर्मूला यूज करो, लास्ट का 4 डिजिट चाहिए या 5 डिजिट चाहिए तो राइट का फॉर्मूला यूज करो। सर ये नंबर ही है दोनों, सॉरी, ये भी नंबर है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। हमने इसी का तो लेफ्ट राइट निकाला है, बट ये नंबर है ना, नंबर में निकाला है ना, तो टेक्स्ट। हाँ बोलो। उसका नंबर इस साइड पे आ रहा है, इसका और इसका नंबर इधर जा रहा है, और इसका ये इधर अलग चीज है, इसका देखो, इसको तुम अभी दिमाग से निकाल दो, हम इसका लेफ्ट राइट निकालेंगे इसका। मैं कह रही हूँ नंबर, हाँ मोबाइल नंबर जो भी हो, नंबर तो में लिखा है ना, हाँ। तो वो इधर जा रहा है, लिखा पूरे बॉक्स में इधर जा रहा है। अच्छा, ये इधर शिफ्ट, अलाइनमेंट बोलो, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, ये बोल रही हो हाँ। ना, ये तो अलाइनमेंट, ये तो जहाँ रखना चाहते हो जाएगा। डिफॉल्ट में इधर क्यों जा रहा है, इधर जाना चाहिए ना अब ये देखो, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, नंबर। अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं ना, फार्मूला लगा रहे हैं, है ना। तो फार्मूला में वो अलग करेगा, वो फार्मूला में अलग करेगा, टाइपिंग करोगे अलग तरीके से, क्योंकि ये टेक्स्ट के नंबर के साथ दोनों के साथ यूज हो जाएगा। जैसे इसमें फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है, टाइप करेंगे तो फिर कहाँ जाएगा वो, इधर ही। हाँ, तो वो अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हम मिड यूज करेंगे, मिड में हमारा क्या है, इक्वल टू मिड, बीच का नंबर चाहिए, टेक्स्ट ले लिए, कॉमा, स्टार्टिंग नंबर, मतलब इसमें स्टार्टिंग नंबर हमें कहाँ से देखना है, जैसे बीच का नंबर हमें देखना है, वो कहाँ से देखना है, तो हमें देखना है 1 2 3 4, मान लो हमको 5th कैरेक्टर से देखना है ना, मतलब बीच का नंबर चाहिए वो 5th कैरेक्टर, तो 5th कैरेक्टर काउंट करो क्या आता है, 1 2 3 4 5, 4 आ रहा है ना। 5th कैरेक्टर से 4 कैरेक्टर चाहिए, जैसे आप मान लो 20 से बोल रहा है, 20 से, अभी तो मैंने लेफ्ट में, चलो मैंने स्टार्टिंग से ले लिया, राइट में मैंने ले लिया लास्ट से, लेकिन बीच में कहाँ से, अगर मान लो कहीं पे 10 लोग हैं, मैं बोलूँगा 20 से भाई 2 लोग आ जाओ, तो सोचना पड़ेगा ना 20 से कहाँ से जाना है ना। तो बीच के लिए आपको बताना पड़ेगा भाई कितने नंबर से, तो मैंने चौथे कैरेक्टर से ले लिया, तो देखो चौथे कैरेक्टर से आपका ये काउंट कर लिया यहाँ से 4 5 2 4, है ना। और यहाँ हम लोग इसको कंट्रोल टी कर दें, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट, मतलब स्टार्टिंग का 4 कैरेक्टर, ये हो गया हमारा राइट, स्टार्टिंग लास्ट का 4 कैरेक्टर, और ये हो गया हमारा मिड, बीच का 4 कैरेक्टर, 5वां कैरेक्टर से, 5th कैरेक्टर से, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जैसे कि हमारा रैंक हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, मिड हो गया। अब मैं बात करता हूँ स्मॉल लार्ज, स्मॉल और लार्ज, मैंने एक बार बताया भी था, लार्ज बताया था आपने, वही पूछा। अच्छा, लार्ज, वेरी गुड, ओके। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं टॉप 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हम ले लेते हैं बॉटम, BOTTO, बॉटम 1 2 3 4 5।
मीन्स कि ये जो एनुअल सैलरी है उसमें जो सबसे बड़ा एनुअल सैलरी है वो यहाँ आना चाहिए। सेकंड लार्जेस्ट जो एनुअल सैलरी है वो यहाँ आना चाहिए। थर्ड लार्जेस्ट वाला यहाँ आना चाहिए, फोर्थ लार्जेस्ट वाला यहाँ आना चाहिए, फिफ्थ लार्जेस्ट वाला यहाँ आना चाहिए। बॉटम मतलब जो सबसे छोटा है वो यहाँ आएगा, सेकंड लास्ट जो सबसे छोटा है वो आएगा यहाँ, है ना। मतलब ये हमारा बॉटम से काम करेगा, ये हमारा टॉप से काम करेगा। इक्वल टू लार्ज एरे। एरे में पूरा डेटा आपको सिलेक्ट करना है जो आपका डेटाबेस है। इस डेटाबेस को क्या करेंगे, F4 से फिक्स कर देंगे ताकि वो चेंज ना हो। देन कॉमा पूछ रहा है के मीन्स का आपको इसमें बताना पड़ेगा कि कौन सा लार्जेस्ट देखना चाहते हो आप। मुझे फर्स्ट लार्जेस्ट देखना है सॉरी, इसको फिक्स नहीं करना, इसको फिक्स नहीं करना, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे और हम यहाँ पे इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये हमारा चेंज होगा डेटा। अब यहाँ देखो ये हमारा एरे तो वही है क्योंकि मैंने फिक्स कर दिया था, बस हमारा के चेंज हो रहा है। यहाँ हमारा टॉप वाला डेटा आ रहा है, यहाँ पे हमारा थर्ड वाला डेटा आ रहा है। अब बात करते हैं स्मॉल। स्मॉल में सबसे पहले हम एरे ले लेंगे, तो एरे हमारा कौन सा रहा, ये रहा। डेटा इसे फिक्स कर लेंगे, कॉमा के में ये ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस तरह से हमने ये भी निकाल लिया। ठीक है, ये बॉटम से काम कर रहा है, ये है मतलब बॉटम से ऊपर की तरफ, ये है टॉप से नीचे की तरफ। कॉमा फॉर्मेट में ले लो, कॉमा फॉर्मेट में आ जाएगा ये, इसे भी कॉमा फॉर्मेट में ले लो। बताइए इतना चीज समझ में आया। रैंक, लेफ्ट, राइट, मिड, स्मॉल, लार्ज। अंकिता एंड आदित्य, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। हम इसे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, यूट्यूब पे डाल देंगे तो आप उसे देख लेना और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर देना। सम इफ, सम इफ्स, कॉन्ट इफ, कॉन्ट इफ्स हो गया है। कब समझाया था मैंने ये? सम समझाया था, सम इफ समझा दिया था? नहीं, ये नहीं समझाया। सम इफ और काउंट इफ ये क्या था? कहाँ था काउंट इफ? काउंट इफ बताया होगा, बताया था क्या? तुम्हें बताओ। बताया तो यूज करिए, तो याद नहीं आ रहा है। तो फिर कैसे बोलोगे बताया, है ना। देखो ये हमारा एक छोटा सा डेटा है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। छोटा सा डेटा है। हाँ, छोटा सा डेटा है लेकिन इसे बड़ा कर देते हैं क्योंकि एक साथ हमें देखना है जी। रो डिलीट कर दो। रो डिलीट कर देना, इसे कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल बी कर देंगे, थोड़ा ऊपर तो नहीं होगा? हो जाएगा। तो पर भी थोड़ा सा कम कर, ठीक है। बीच वाली रो डिलीट कर दो ना इनकी। नहीं, थोड़ी सी गैप होनी चाहिए। अब देखिए जैसे हम यहाँ आपको ये पूछना चाहते हैं कि इस डेटा को आप सही से देखो। सेल्समैन का नाम, डिपार्टमेंट, जेंडर, मंथली सैलरी, एनुअल सैलरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, सपोर्ट, आईटी। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं? 11। कितने हैं? 11। कितने ऐसे लोग हैं जो फाइनेंस में काम कर रहे हैं, बताइए। 11 लोग तो काम कर रहे हैं, बट कितने ऐसे लोग जो फाइनेंस में काम कर रहे हैं, बताइए। 1 then 2। और भी हैं? नहीं, है ना। अब यहाँ तो चलो डेटा छोटा सा था तो हमने यहाँ पे काउंट कर लिया 1 2, बट यही डेटा अगर हमारा बड़ा हो,
मीन्स कि 10,000 हो, 40,000 हो, है ना। तो कैसे हम लोग इसको काउंट करेंगे, इसके लिए हमें काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। काउंट तो करेगा लेकिन अगर काउंट करेगा, इफ के साथ काउंट करेगा उसको, तो यहां लगाएंगे काउंट इफ, COUNT काउंट IF इफ। अब देखो यहाँ पूछ रहा था नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय देखना चाहते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, मार्केटिंग में कितने हैं, सपोर्ट में कितने, IT में कितने हैं। रेंज, दिस इज माय रेंज, है ना। रेंज को फिक्स कर देंगे क्योंकि इस फॉर्मूला को नीचे मैं ड्रैग करूंगा, F4 से फिक्स, देन कॉमा। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब किसका आप देखना चाहते हो, काउंट किस सेल का करना चाहते हो, तो हम काउंट करना चाहते हैं फाइनेंस वाले सेल का। रेंज में पूरा रेंज ले लेना है और क्राइटेरिया में फाइनेंस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, 2। मार्केटिंग में कितने हैं, 3। देखो काउंट करके 1 2 3, है ना। फिर से यहां करेंगे। सपोर्ट में कितने हैं, 1 2 3, देन IT में कितने हैं, यहाँ पे फॉर्मूला देखो। रेंज तो हमारा वही का वही है, सिर्फ क्राइटेरिया चेंज हो रहा है। जिन लोगों को, जिन स्टूडेंट्स को सेल रेफरेंस नहीं पता है, सेल रेफरेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कब कॉलम में फिक्स करना है, कब रो में फिक्स करना है। इस तरह से हमने काउंट कर लिया कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पर्सन काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? ओके। अब हमें ये देखना है कि हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने सैलरी जा रही है। वैसे अगर हमको टोटल सैलरी देखना है तो ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, टोटल सैलरी हम लोग कितना दे रहे हैं, 9,46,800। लेकिन हमें ये देखना है कि मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितना सैलरी दे रहा हूँ, मीन्स कि तो इसे टोटल करना है, मीन्स कि इसे टोटल करना है और इसे टोटल करना है, बस यही दोनों को टोटल करना है, सम करना है ना। सम लगाएंगे तो पूरा सम हो जाएगा, या एक एक करके सम करो, इसे ले लो इसे ले लो, ऐसे करके तो ये बेवकूफ़ी वाली काम हो गई। अब मान लो ये डेटा बड़ा है तो कितना सम करोगे आप, इसके लिए यहाँ लगाना है सम इफ। सम इफ के जो सिंटैक्स हैं या पैरामीटर भी बोलते हैं इसे, सबसे पहले पूछ रहा है रेंज, हमें रेंज में रहेगा डिपार्टमेंट, क्या रहेगा, डिपार्टमेंट। F4 से फिक्स कर लेंगे क्योंकि हमें इसे फिर नीचे भी पेस्ट करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। क्राइटेरिया किसका देखना चाहते हो आप, फाइनेंस का, इसे फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये चेंज होगा, कॉमा। सम रेंज में आपको डेटा लेना है, जो वैल्यू का टोटल करना है आपको, इसे भी फिक्स कर देंगे। सॉरी, मीन्स कि आपने रैंक को भी फिक्स कर दिया, रेंज को भी फिक्स किया, सम रेंज को भी फिक्स किया, बस क्राइटेरिया को फिक्स नहीं किया। अब इसे हम कंट्रोल D कर देंगे, सभी डेटा का सम हमें निकल गया। मीन्स हम सपोर्ट डिपार्टमेंट में 3,81,600 सैलरी देते हैं, हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में 1,77,600 सैलरी देते हैं। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। तो हमारा सम इफ और साथ साथ काउंट इफ कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सम इफ्स और काउंट इफ्स का। देखो पहले काउंट इफ सीखेंगे। सम इफ
काउंट इफ क्या करता है, जो एक क्राइटेरिया हमने दे दिया उसे हमें काउंट करके बताएगा कि इसमें सेल्स, इसमें 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 मार्केटिंग कितने बार टाइप है, इसमें सपोर्ट कितने बार टाइप है, तो हमने काउंट इफ से लगा लिया। बट अगर हमें ये देखना है इस तरह से दो चीज को कॉमन है, दो चीजों के अकॉर्डिंग, जैसे हमें ये देखना है कि चलो मुझे बताओ सपोर्ट में आप बता रहे हो कि 4 है, 1 2 3 4, ये मुझे बताओ कि सपोर्ट डिपार्टमेंट में मेल कितने काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो जाता है। मीन्स कि हमें दो क्राइटेरिया को कंसीडर करना पड़ रहा है। एक तो डिपार्टमेंट वाइज मुझे देखना है भाई सपोर्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए, दूसरा जेंडर वाइज देखना है कि हमें जेंडर में मेल या फीमेल होना चाहिए। या फिर अभी मैंने आपको बताया कि भाई ये बताओ कि सपोर्ट डिपार्टमेंट में मेल कितने काम कर रहे हैं, तो बताओ ये सपोर्ट में फीमेल है तो इसे काउंट नहीं करेगा, सपोर्ट में मेल है तो इसे काउंट करेगा, 1 नहीं करेगा, 2 मीन्स कि सपोर्ट डिपार्टमेंट में 2 मेल काम कर रहे हैं। हमें काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगाना है इसके लिए। जब हमारे सामने 2 से ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा क्राइटेरिया हो जाए, 1 से ज्यादा कितना भी क्राइटेरिया हो सकता है, मैंने आपको एंड का फॉर्मूला समझाया था कि भाई ये भी कंसीडर करना है और ये भी देखना है, तब क्या आंसर आएगा। मुझे सपोर्ट को भी देखना है और साथ साथ मेल को भी देखना है। तो मुझे देखना है कि ऐसे कितने लोग हैं जो सपोर्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन वो मेल हो, या फिर ऐसे कितने मेल लोग हैं, ऐसे कितने मेल हैं जो सपोर्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो 1 से ज्यादा क्राइटेरिया है, इसीलिए हम यहां यूज करेंगे सम इफ्स। ओके, तो आइए हम यहां देखते हैं, आंसर निकालते हैं। काउंट इफ या सम इफ? काउंट इफ्स, मैं गलती भूल दिया, काउंट इफ्स, काउंट इफ्स। सबसे पहले पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। रेंज बड़ा होता है, क्राइटेरिया छोटा होता है, तो क्राइटेरिया रेंज पूछ रहा है। ये रहा हमारा क्राइटेरिया रेंज 1। इसे हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि नीचे ड्रैग नहीं करना, हमें कहीं भी नहीं ले जाना है। अगर नीचे ड्रैग करना होता तो हम रेंज को फिक्स करते, तो नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। इस रेंज का क्राइटेरिया पूछ रहा है, इस रेंज का क्राइटेरिया है सपोर्ट। क्राइटेरिया रेंज 2, ये रहा हमारा क्राइटेरिया रेंज, और इस रेंज का क्राइटेरिया है हमारा जेंडर, ये रहा। मीन्स कि अगर हम ये सेलेक्ट किए हैं रेंज, तो उसका क्राइटेरिया जो उससे कॉमन है वो सेलेक्ट करना है, उसका जो क्राइटेरिया आ रहा है। अगर हम रेंज में जेंडर सेलेक्ट किए हैं तो हमें जेंडर वाला लेना है उसका क्राइटेरिया। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो आ गया 2, है ना। रेंज इसका क्राइटेरिया, फिर ये क्राइटेरिया रेंज 2, फिर इसका क्राइटेरिया। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, काउंट कम इफ। मैंने अभी काउंट इफ्स कराया है, सम इफ्स। हमने यहाँ पे बस टोटल अमाउंट किया है फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन अगर हम क्वेश्चन करते हैं आपसे, मुझे ये बताओ सपोर्ट डिपार्टमेंट में टोटल कितना सैलरी जा रहा है हमारा, 3,81,600। मेल को कितना जा रहा है, फीमेल को कितना जा रहा है, लेकिन हमें सपोर्ट डिपार्टमेंट में मेल को कितना जा रहा है ये निकालना है। तो भाई देखो, ये एक क्राइटेरिया हमारा सपोर्ट हो गया, दूसरा एक क्राइटेरिया हमारा डिपार्टमेंट हो गया, और एक क्राइटेरिया हमारा जेंडर हो गया। 3 कहाँ हुआ, 2 ही हुआ ना। आपने से भी गिने।
कहाँ किसी भी ना नीचे आ रहे हैं। नहीं। अब देखो यहां लगाना है सम इफ्स। पैरामीटर पूछ रहा है सबसे पहले सम रेंज, मैं पहले वैल्यू ही बता दो हमें किसको सम करना है भाई, इसे सम करना है, कॉमा। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, तो रेंज ले लो, अभी क्राइटेरिया रेंज मैंने बताया था आपको, ये हो गया। अब इसका क्राइटेरिया क्या है भाई, सपोर्ट। क्राइटेरिया रेंज 2 दिस, और इसका क्राइटेरिया क्या है, दिस, ब्रैकेट क्लोज। और भी अगर कंडीशन होता, क्राइटेरिया 3 होता, 4 होता, 5 होता, तो इसी तरह से रैंडमली हम लोग लेते जाते। मीन्स सपोर्ट डिपार्टमेंट में मेल पर्सन का सैलरी है 2,26,800 रुपया। बताइए अंकिता एंड आदित्य, समझ में आया ये टॉपिक? यस सर।